वो क्या करे ना, मेहनत करने के लिए जोश ज़रूरी है, मेहनत करने के लिए जोश ज़रूरी है, ज़िंदगी में लक्ष्य बनाना अब बेहद ज़रूरी है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल ने किसके सहयोग से शुरू की है AI4 ऑल पहल? तो जो इंटेल है उसने किसके सहयोग से शुरू की है AI4 ऑल पहल? CBSE, बी है आपका HBSE, सी है NCERT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? इसका राइट होगा CBSE। तो ये जान लेते हैं। इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI4 ऑल पहल शुरू की घोषणा की है। इंटेल के AI4 सिटीजन प्रोग्राम पर आधारित AI4 ऑल एक 4 घंटे का स्वयं गतिशील शिक्षण कार्यक्रम है जो AI को समावेशी तरीके से नष्ट करता है। यह एक छात्र पर लागू होता है, माता पिता के घर में रहने के लिए या किसी भी क्षेत्र में एक पेशेवर या यहाँ तक कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए भी है। कार्यक्रम का लक्ष्य AI को अपने पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों तक पहुंचाना है, इंटेल में भागीदारी और पहल करना है। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए क्या है भाई कि इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? पैट गैल्जनर। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 और इंटेल का मुख्यालय है सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इंटेल के संस्थापक है गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? A 30 जुलाई, B 31 जुलाई, C 29 जुलाई, D इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है भाई 30 जुलाई को। आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका की भी वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस है उसका इतिहास क्या है कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्ल, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस एक पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति को मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के एक समूह के रूप में परिभाषित करने के प्रस्ताव पर आधारित है, जो हिंसा को अस्वीकार करते हैं और समस्याओं को हल करने की दृष्टि में उनके मूल कारणों को संबोधित करके संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट किसने विकसित की? जो कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट है वो किसने विकसित की है? IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। ओके, तो ये किसने विकसित की है भाई? IIT हैदराबाद। ओके, चलते हैं और जानते हैं। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक्स कोविड-19 RNA टेस्ट किट जो घर पर समय परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है, को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। किट को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है और इसका उपयोग घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस जांच के लिए किया जा सकता है। अब किट के बारे में क्या है कि यह परीक्षण किट रोग सूचक और बिना लक्षण वाले दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परिणाम दे सकते हैं। इस परीक्षण किट का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर एक विशेष मानव संसाधन और आरएनए के निष्कर्षण के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विशेषज्ञ पर्यवेक्षणों के बिना घर पर परीक्षण लेने की अक्षमता होती है। अब सत्यापन रिपोर्ट ने किट की दक्षता 94.2%, संवेदनशीलता 9.1.3% और विशेषता 98.2% की पुष्टि की है, जबकि एक परीक्षण की लागत वर्तमान में लगभग 400 रुपये है। डेवलपर्स का कहना है कि परीक्षण किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत को लगभग 300 रुपये प्रति परीक्षण तक कम करने में मदद मिलेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल, वर्तिका मुखर्जी, दोनों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट होगा वो होगा भाई वंतिका अग्रवाल। आइए जान लेते हैं। वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उसने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा सोसाद्री ने तीसरे स्थान जो है हासिल किया है। चल रही महामारी के कारण ओवर द बोर्ड आयोजन की अनुपस्थिति में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप और अन्य आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रदर्शन पर जो है विचार करने का निर्णय लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु किसको CEO नियुक्त किया है? जो कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु किसको CEO नियुक्त किया है? संजीत सोहता, रमेश कुमार, रमेश नायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा भाई C, रमेश नायर को। आइए जान लेते हैं। संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने रमेश नायर को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया के लिए प्रबंध निर्देशक बाजार विकास नियुक्त किया है। नायर का अनुभव और नेतृत्व कौशल क्षेत्र और दुनिया भर में अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा, क्योंकि कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में अवसर तलाश रहे हैं। अब जान लेते हैं कि नायर JLL इंडिया से कोलियर्स में शामिल हुए, जहां उन्होंने CEO और कंट्री हेड का पद संभाला, जिसमें 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। मुंबई में रहने वाले रमेश कारोबार का नेतृत्व करने के लिए भारत में कोलियर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संकी प्रसाद के साथ साझेदारी करेंगे। अब जान लेते हैं भाई, कोलियर्स के एशियाई पैसिफिक CEO जॉन कैनी हैं। कैलियो CEO JS हैनिक, और कैलियोर्स का मुख्यालय है भाई टोरंटो, कनाडा, और इसकी स्थापना हुई थी भाई 1976, ऑस्ट्रेलिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व गेंदबाज माइक हेड्रिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? जो पूर्व गेंदबाज थे माइक हेड्रिक, उनका निधन हो गया है, तो वो किस देश से संबंध रखते थे? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट क्या होगा भाई? इंग्लैंड। आइए जान लेते हैं
इंग्लैंड और डर्बीशायर के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरी का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड की एशेज श्रृंखला की 2 जीत में प्रमुख भूमिका निभाई और 1974 और 1981 के बीच अपने देश के लिए 30 टेस्ट मैचों में 87 विकेट लिए। हेनरिक, जिन्होंने 267 प्रथम श्रेणी मैचों में 770 विकेट और 22 एक दिवसीय मैचों में 35 विकेट लिए, वे आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें UNGA की अध्यक्षता जीती, उनका संबंध किस देश से है? अब्दुल्ला शाहिद का संबंध किस देश से है? मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई ए, मालदीव। आइए जान लेते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीती। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार है जब मालदीव UNGA में राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। UNGA के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद की जीत एक गर्व की उपलब्धि और वैश्विक मंच पर देश के कद को ऊपर उठाने में एक कदम है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के मालदीव के फैसले ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि कैसे एक सूक्ष्म राज्य संभवतः संगठन में योगदान दे सकता है। वर्षों से मालदीव ने चिंता के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाने और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रमंडल सहित अन्य बहुपक्षीय संगठनों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए सभी संदेहों को दूर किया है। अब जान लेते हैं मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ओके, तो इसकी राजधानी क्या है मालदीव की? माले। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट? तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है भाई ये? दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई केरल की सरकार ने। आइए जान लेते हैं। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। इसके 10 घटक हैं, जिनमें से एक मौजूद पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम को सक्रिय कर रहा है, जिसका नाम पिंक जनमैत्री बीट है। अब परियोजना के बारे में जान लेते हैं। वे पंचायत सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य स्थानीय लोगों से जानकारी एकत्रित करेंगे और इसे आगे की कार्रवाई के लिए स्टेशन हाउस अधिकारियों को सौंपेंगे। पिंक बीट प्रणाली, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और निजी बसों और स्कूल, कॉलेजों और बस स्टॉप सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के सामने मौजूद रहेगी। गतिविधियों के समन्वय के लिए सभी 24 जिलों में पिंक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए पिंक शैडो पेट्रोल टीम भी तैनात की जाएगी। परियोजना के हिस्से के रूप में पिंक रोमियो नामक महिला पुलिस अधिकारियों की एक बुलेट गश्ती टीम को भी लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भाई? ऑप्शन है आपके वहीदा डोंगरे, रसीमा खान,
रजिया रानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए होगा भाई, वेदही डोंगरे। आइए जान लेते हैं। मिशिगन की 25 वर्षीय ये मिशिगन की है 25 वर्षीय लड़की वेहिदा डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। जॉर्जिया की असील ललानी को फर्स्ट रन अप और नॉर्थ कैरोलिनिया की मीरा कसारी को सेकंड रन अप घोषित किया गया। डोंगरे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है, ने कथक से भारतीय सांस्कृतिक नृत्य का एक निर्दोष प्रदर्शन देने के लिए प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का खिताब जीता है। पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश थी। मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीना इंडिया यूएसए 3 अलग अलग पेजेंट में 30 राज्यों के 61 प्रतियोगी भाग ले रहे थे। तीनों श्रेणियों के विजेताओं की विश्वव्यापी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंबई, भारत की यात्रा करने के लिए मनार्थ टिकट मिलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BIAL ने किसके साथ एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता किया है? तो किसके साथ किया है भाई? ये IBM के साथ, इंटेल के साथ, डेल के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा आपका IBM के साथ। आइए जान लेते हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी को बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अपनी उत्पादकता में सुधार करने, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को स्वचालित करने, यात्री यातायात में भविष्य के विकास को संभालने और लागत कम करने के लिए परिचालन लचीलापन बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटरों ने IBM ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, IBM हाइब्रिड क्लाउड अक्षमता और नई स्वतंत्र कंपनी किंडरील को चुना है, जो कि एक गतिशील डिलीवरी मॉडल के साथ अगली पीढ़ी के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने के लिए IBM के मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस को अलग करने के बाद बनाई जाएगी। नया प्लेटफॉर्म इसे कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करने, IT असेस्ट के उपयोग को अपग्रेड करने, सुव्यवस्थित इन्वेंट्री नियंत्रण के माध्यम से लागत कम करने और घटना प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम बनाएगी। IBM के CEO है अरविंद किर्सन और IBM का जो मुख्यालय है वो है अमनोर्क, न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य में। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन निर्यात भूत जोलकिया मिर्च किस राज्य से निर्यात होगी? तो लंदन में भूत जोलकिया मिर्च जो है निर्यात होगी वो किस राज्य से जाएगी भाई? नागालैंड, ओडिशा, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए, नागालैंड। ओके, जान लेते हैं। नागालैंड से राजा मिर्च, इसको राजा मिर्च बोलते हैं, कि एक खेप इसे किंग मिर्च या भूत जोलकिया भी कहा जाता है, पहली बार लंदन में निर्यात की गई है। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में नागा किंग चिल्ली लगातार टॉप 5 पर है। इसे 2008 में GI टैग मिला है। इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जो है घोषित किया गया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया?
तो ये कब मनाया गया भाई? 29 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? 30 जुलाई। आइए जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में जो है नामांकित किया है। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2021 की थीम पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ेगी। इस वर्ष की थीम मानव तस्करी के शिकार लोगों को अभियान के केंद्र में रखती है और मानव तस्करी के से बचे लोगों से सुनने और सीखने के महत्व को उजागर करेगी। अब जान लेते हैं भाई, ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय मुख्यालय है भाई वियना, ऑस्ट्रिया। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम स्थापना हुई थी 1997 में। ओके, तो ये तो थे प्यारे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।